हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और आज के इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके क्रश के बारे में। अगर आपके मन में कोई इंसान है जिस पे आपको क्रश है, जो आपकी पसंद है, अगर आप सोच रहे हो कि उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके क्या हैं, सो ये वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज़ मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। साथ में अगर आपको बुकिंग करनी है मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वी आर वेरी वेरी एक्टिव देयर। सो डेली वीडियोज़ ना मिस करने के लिए इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट राइट इनटू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा 2 स्टिकर्स या 2 इमेज, वॉट एवर यू कॉल इट। ये होगा पाइल नंबर 1, एक होगा पाइल नंबर 2। तो अपना टाइम लीजिए, आंखें बंद कीजिए, आपको जिस भगवान को याद करना है उनको याद करिए। टेक योर टाइम, पॉज दिस वीडियो, टेक योर टाइम। ओके, विद पाइल सिलेक्शन आई वुड जस्ट से टेक योर टाइम। अगर आपको दोनों पाइल से अट्रैक्शन हो रहा है सो यू कैन गो अहेड, वॉच बोथ ऑफ देम। एंड येस, अगर एक पाइल रेजोनेट नहीं करती तो दूसरी देख लीजिए। काफ़ी जनरल रीडिंग है, कभी कभी इंट्यूटिवली भी आपको गलत गाइड हो जाता होगा। इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो वॉच बोथ ऑफ द पाइल्स इफ़ नीडेड, बट टेक योर टाइम, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड सिलेक्ट। ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो टेक योर टाइम, पॉज दिस वीडियो, सिलेक्ट। एंड जो टाइम स्टैम्प्स होंगे इस वीडियो के लिए अभी तक कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे। सो प्लीज़ गो देयर एंड सिलेक्ट योर पाइल एंड देन क्लिक ऑन दैट टाइम स्टैम्प। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपके बहुत 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 सारा स्वागत है। तो देखते हैं कि आपकी जो क्रश है, आपकी जो पसंद है, आपके जो पर्सन है आपके माइंड में, वो करेंटली आपके कनेक्शन को कैसे व्यू कर रहे हैं, सब चीज़ों को कैसे फील कर रहे हैं, क्या थॉट है उनका। ओके, लेट्स सी वेयर देयर हेड इज़ एट। ओके, सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, कनेक्ट विथ योर पर्सन, ट्राई टू गेट देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। आंखें बंद कीजिए और उनका चेहरा कोशिश करिए कि आप आंखों के सामने रखिए। हो सके तो उनका नाम तीन टाइम लीजिए। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। ओके, वी आर रेडी टू स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं करंटली वो इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं, कनेक्शन के बारे में। हाउ आर दे फीलिंग? पाइल नंबर 1 के क्रश करेंटली क्या फील कर रहे हैं इनके कनेक्शन के बारे में। दे फील लाइक देर आर गोइंग टू बी मोर चांसेस। मुझे लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपके कनेक्शन में, दे फील लाइक द नेक्स्ट टाइम दे मीट यू और टॉक टू यू वो कुछ तो क्लियर करने वाले हैं आपसे। क्योंकि ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी आपको कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ समझाने की, लेकिन ये वो खोज चुके हैं। एंड नाउ ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि जब वो नेक्स्ट टाइम या तो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में भी हो, सो आई स्टिल फील कि ये पर्सन थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है ये चीज़ को लेके कि वो आपसे शायद नेक्स्ट टाइम वापस बात करेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम वापस मिलेंगे। तो कुछ तो चीज़ है जो उन्होंने नहीं कही थी आपको, वो कहने वाले हैं। ये नेसेसरली कोई कन्फेशन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट बात या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको दी नहीं थी या फिर आपसे होल्ड बैक कर रहे थे, कुछ सच इन्होंने आपको बोला नहीं था। ये कोई तो चीज़ आपको क्लियर करना चाहते हैं जो उनको स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए थी, जो वो बोल नहीं पाए, क्लियर नहीं कर पाए। और ये अभी सोच रहे हैं कि जब वो नेक्स्ट टाइम में भी आपसे उनकी कन्फ्रंटेशन होगी या फिर बातचीत होगी, जो भी होगा, ये आपको वो चीज़ बोलने वाले हैं। दे आर जस्ट वेटिंग ऑन दैट टाइम, जो कि इनका फॉल्ट है, इनको पता है। इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, चांसेस थे आपको कोई चीज़ क्लियर करने के, बट इन्होंने वो नहीं किया। नेक्स्ट टाइम दे वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। ओके, तो ये नेक्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस मेरा जा रहा है। ये इनकी गलती है, इनको पता है ये इनकी गलती है। अभी क्या क्लियर करने चाह रहे हैं वो हम देखेंगे, बट मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा बॉम्ब आपके ऊपर फोड़ने वाले हैं।
जो वो बहुत टाइम से रुके हुए थे बोलने का, या फिर कुछ हिंट देंगे बड़ा सा वो आपको, लाइक दे विल डू समथिंग जो आपको मे बी शॉक कर सकता है, उनका एक बिहेवियर या उनका एक वर्ड, उनका एक स्टेटमेंट जो बहुत ही आउट ऑफ देयर कैरेक्टर भी हो सकता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा फोकस ये आ रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये जब भी आपसे जो इंटरेक्शन करेंगे उसमें ये कोई चीज़ क्लियर करना या फिर आपको कोई हिंट देना, अपना बेस्ट शॉट शूट करना, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। सो या मे बी द नेक्स्ट टाइम देर इज़ गोइंग टू बी समथिंग हैपनिंग। हिम्मत करके वो ये चीज़ करना चाहते हैं। वो अभी करेंटली मुझे लगता है पर्सन आपके हिम्मत जोड़ रहे हैं वो करने की। अगर वो आपसे थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने माइंड में अपने पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटा तो इस बारे में सोचते हैं कि वो कैसे इस चीज़ के लिए हिम्मत इकट्ठा करे, आपको ये बोलने के लिए, आपको ये हिंट देने के लिए, या फिर कुछ तो क्लियर करने के लिए। बट ये पर्सन का माइंड ज़्यादा उस चीज़ पे चल रहा है कि ये वो कैसे करे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप की एनर्जी भी है और साथ में बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर है जो सेक्रल भी है बट और येलो भी है। तो मुझे लग रहा है सोलार एंड सेक्रल। सोलार आपका कॉन्फिडेंस है, सेक्रल आपकी सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, क्रिएटिवनेस है। तो मुझे लग रहा है ये हिम्मत और अपना करेज लेके आपके पास आना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, मे बी दिस इज़ जस्ट वन कार्ड, बट थैंक गॉड मैं इतनी इंट्यूटिव हूँ कि मैं ये पढ़ पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं एक ही कार्ड से। दे ब्रोकन ऑल्सो फॉर सम रीज़न कि उन्होंने इतने चांसेस गवा दिए, या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड भी लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू दे फील लाइक वेरी स्टूपिड इन दिस कनेक्शन। अगर उन्होंने आपके साथ रह के कोई ऐसी हरकत हुई है जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बेवकूफ़ दिखाया है, या फिर कोई झूठ बोला है, ये पकड़े गए हैं, या फिर उन्होंने कुछ फेकनेस दिखाई थी और आपने वो कैच कर ली। सो आई थिंक दे फील वेरी फुलिश एंड दे आर रियली टेकिंग अ स्टेप बैक टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस। थोड़ा सा वो अपने एक्शंस की तरफ और कॉशियस होना चाहते हैं और सतर्क होना चाहते हैं। जो वो नेक्स्ट करेंगे, बोलेंगे, वो बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, बिकॉज़ या नेक्स्ट टाइम के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। हिम्मत जोड़ रहे हैं आपके कनेक्शन में क्योंकि वो बहुत टूटे हुए बिखरे हुए लग रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है इन्होंने कुछ तो रॉन्ग डिसीजन लिया था, या इन्होंने कुछ तो हर्ट किया था, या कोई झूठ बोला था और इनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि ये जो टूटे बिखरे वीक दिख रहे हैं मुझे, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है और इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है और आप अपनी पावर में मुझे दिख रहे हो। ओके, सो दे आर अ बिट स्कैर्ड ऑल्सो। दिस इज़ योर पाइल। अगर ये पर्सन ने कुछ तो मैसअप किया है, या तो आपसे इंटरेक्शन में कुछ अलग कुछ बोल दिया, कुछ अलग से रिएक्ट कर दिया, कुछ गलत चीज़ आपको पता चल गई, कुछ झूठ बोल दिया, कुछ तो मैसअप इस पर्सन ने किया है और अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है। एंड नाउ दे आर वेरी स्कैर्ड, लाइक दे आर लुकिंग एट यू। अगर आपके पास इनका सोशल मीडिया, इनके पास आपका सोशल मीडिया है, जो भी है, दे आर वॉचिंग यू। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। या आप मुझे थोड़ा अपने पावर में लग रहे हो। यू आर लुकिंग गुड, पाइल नंबर 1। आई लाइक द वे जिस तरीके से आप ये कनेक्शन हैंडल कर रहे हो। आई डोंट नो कैसे कर रहे हो, बट मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि यू आर डूइंग गुड। जिस तरीके से आप इस पर्सन को हैंडल कर रहे हो, करते रहो, बिकॉज ये पर्सन को एक्सट्रीम रियलाइजेशन की ज़रूरत है जो कि उनके साथ हो रहा है। दे आर रियलाइजिंग समथिंग। दे मेड अ रॉन्ग डिसीजन। में भी शायद उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको अप्रोच नहीं किया, आपको इग्नोर किया, कुछ तो किया है इन्होंने। एंड नाउ दे आर जस्ट बीटिंग देमसेल्फ फॉर इट। ओके, सो दे आर रियलाइजिंग इट बिकॉज ऑफ योर एक्शन। आपने कुछ तो बदलाव किया है अपने अप्रोच में, जो कि बहुत अच्छा बदलाव है। और जितना आप अपने पावर में रहोगे, जितना आप अपने एटीट्यूड में रहोगे, आई गारंटी यू ये पर्सन आपकी तरफ और आकर्षित होंगे। ओके, अगर आपको इस पर्सन को अट्रैक्ट करना है, आई वुड जस्ट से दैट बी इन योर पावर, डू नॉट बैक डाउन। इस पर्सन के लिए अपने आप को झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन थोड़े से मुझे रियलाइजेशन में आने के बाद में मुझे लगता है इनका जो सरकी हुई बुद्धि है वो सेंटर में आती है। So I think the more you make them realize, the more better it is. Okay.
नाउ लेट्स सी व्हाट मोर आर दे फीलिंग। अगर आप लोगों में से कोई ग्लो अप कर रहा है या फिर कोई किसी ने कोई लुक चेंज किया है अपना, सो आई थिंक आपके पर्सन वो नोटिस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन आपको थोड़ा आउट ऑफ देयर लीग भी मानते हैं, थोड़ा अपने से ऊपर मानते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा कोल्ड फीट हो रहे हैं, डर रहे हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको कहाँ से तो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आ रही है एंड दे आर अ बिट स्कैर्ड टू अप्रोच यू। उनको पता नहीं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, दे आर वेरी क्लूलेस। ओके, या आपने कोई ग्लो अप किया है फॉर श्योर। अगर आपने ग्लो अप नहीं किया तो ये पर्सन अज्यूम कर रहे हैं कि आप अलग हो गए हो, आपको अपनी पावर का पता चल गया है। नाउ व्हाई वुड यू गिव देम टाइम। ये पर्सन आपके साथ इस जो भी कनेक्शन में बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लाइक दे आर सो ईजिली रिप्लेसेबल। इनको लग रहा है कि इन आपके लाइफ में इनका पार्ट बहुत कम हो गया है, ये बहुत आउटकास्ट हो गए, इनको ज़्यादा पता नहीं है आपके बारे में, इनको फियर ऑफ लूजिंग यू आ रहा है। रियलाइजेशन वाला पूरा फैक्टर है यहाँ पे। ओके, पूरा रियलाइजेशन वाला फैक्टर है। इनको लगा नहीं था कि आप ऐसे वे में चीज़ों को हैंडल करोगे जिस वे में आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, एंड दे आर वेरी शॉक्ड, लाइक दे आर वेरी शॉक्ड कि आप कैसे वे में कितने ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को इतने एलिगेंट रख के आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। मुझे लग रहा है जिस भी तरीके से आप इस पर्सन को हैंडल कर रहे हो ना, सो एलिगेंट। ओके, ये पर्सन को बिल्कुल नहीं लगा था कि आप अपनी पावर ऐसे वापस लोगे या फिर आप ऐसा ग्लो अप करोगे। लाइक यू हैव शॉक्ड देम, शॉक्ड, दे आर वेरी शॉक्ड। अगर ये पर्सन के पास आपका कोई भी सोशल मीडिया है, दे आर स्टॉकिंग इट फॉर श्योर। लाइक दे वेस्टेड देयर टाइम, दे चोज समथिंग रॉन्ग। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट है फॉर सम ऑफ यू, अगर इस पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो ये पर्सन वो चीज़ को इतना रिग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर जस्ट सो मच क्रेविंग यू, दे आर सो मच क्रेविंग यू, लाइक आई कैन नॉट टेल यू। लाइक ये पर्सन अभी आपको एज अ स्टार लेवल में देख रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई और हो सकता है, इनको लगता है ऐसा, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई किसी से। तो इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है, बिकॉज ये स्टार कार्ड में मुझे एक बर्ड दिख रहा है जो स्टार के बाजू में है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड टाइप दिख रहा है, बहुत ही उनके साथ एंगेजिंग है। तो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड किसी से तो इनको इनसिक्योरिटी है कि आप इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो या आप इनसे इतना बात करते हो। दे आर इनसिक्योर ऑल्सो। लाइक ये पर्सन इनसिक्योरिटी के पीक में है क्योंकि इनको ज़्यादा भी आपके बारे में पता नहीं चल रहा है। वेरी क्यूरियस, इनसिक्योर, रियलाइजेशन वाली फीलिंग आ रही है और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं अपने बारे में। क्या हुआ है यहाँ पे? ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, कोई कोई लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जो थोड़े बड़े हैं। कोई वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकता है, ये पर्सन मैरिड हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है, एक बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। बट जो भी है, ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल गए हो। ओके, नो मैटर आप कैसे भी रिएक्ट कर रहे हो, जो भी डील कर रहे हो इनके साथ में, इनको लग रहा है ऐसा। ओके, ज़रूरी नहीं ये चीज़ आपको लगे, बट ये इनकी फीलिंग है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन को नाइट में बहुत अर्जेस आते हैं आपसे, आपके साथ बात करने के, टेक्स्ट करने के, कॉल करने के। फॉर सम ऑफ यू, लाइक दे हेविली थिंक अबाउट दिस एट नाइट। अगेन मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँ या फिर इंग्लिश कम से कम बोलूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये एक हिंदी चैनल है। ओके, दे फील लाइक दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जी फ्रॉम यू, बिकॉज आपका प्रभाव इस पर्सन पे बहुत भारी है, क्योंकि आप इस पर्सन को इतना इनसिक्योर फील कराने के काबिलियत रखते हो। ये पर्सन को एक नीड फील होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आपसे, आपकी एनर्जी से, बिकॉज अगर इनको लगता है अगर इन्होंने ये नहीं किया, अगर इन्होंने आपको एक तरीके का इंसान नहीं दिखाया जो कि बहुत कोल्ड है, अनबॉदर्ड है, तो आप इनकी वल्नरेबिलिटी देख लोगे। आप देख लोगे कि ये कितने इनसिक्योर है, आप देख लोगे कि ये कितने अंडर कॉन्फिडेंट है। ये अपनी वीकनेस आपको दिखाना नहीं चाहते, तो ये पर्सन अपने आप को थोड़ा टफ और रफ दिखाना चाहते हैं, चाहे ये मेल है फीमेल है। ये पर्सन आपसे बहुत दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आप जो भी चीज़ करते हो काम के लिए या फिर जो भी आपका अपीयरेंस है, एवरीथिंग मेक्स देम वेरी क्यूरियस। ये पर्सन आपको लिटरली, अगर आप लोग का कोई टाइटल नहीं है, ओके, बिकॉज या मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है,
वर्क या कुछ भी, बट ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं. दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम हियरिंग. लाइक दे वॉन्ट टू ओन यू, like they want to make you theirs very much so, like cage you also thoda sa, so that you don't fly away, because you are like this butterfly or like bird जिसको ज़्यादा अगर छेड़ा जाए तो वो उड़ जाता है. ये आपको पकड़ के रखना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, राइट. मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये पर्सन को फियर ऑफ लूजिंग है. आपको खोने का डर यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 1, वट एवर रिलेशन यू हैव विद दिस पर्सन, ये आपको अपने लाइफ से नहीं जाने देना चाहते, बिकॉज इनको पता नहीं कि फिर वो उस चीज़ से कैसे डील करेंगे. दे विल फील लाइक अ लूज़र. ये आपको कैद करना चाहते हैं, आपको ओन करना चाहते हैं, आपके ऊपर अथॉरिटी जताना चाहते हैं, आपको अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं. सबसे बड़ा फॉल इस पर्सन का ये होगा कि आप इनसे लाइक कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो या फिर मूव ऑन कर लो. भले ही ये आपको ब्लॉक करेंगे, इट डज़ नॉट मैटर. ये फिर भी आपको फियर ऑफ लूजिंग रख सकते हैं, फियर ऑफ लूजिंग टू अदर पर्सन, कि आप इनको छोड़ के किसी और के पास मत चले जाओ. लाइक दे वॉन्ट टू कीप यू थिंकिंग अबाउट देम फॉर सम रीज़न. ठीक है, ये पर्सन को चाहिए कि आप इनके बारे में सोचो, लाइक बिकॉज यू आर सच ए स्टार. अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो वो कितने वर्दी है. फिर ये अपने आप को थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करते हैं आपके बारे में सोच के. लेट्स सी मोर एलिमेंट्स हियर. क्या क्या है, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग, क्या इमोशन फील कर रहे हैं वो करेंटली. ये पर्सन डेफिनेटली कोई एयर साइन हो सकता है, या फिर इनका प्लेसमेंट एयर का बहुत स्ट्रांग है. आई एम सीइंग एक्वेरियस ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली. फायर साइन और एयर साइन का कॉम्बिनेशन है ये पर्सन में. इनको ये भी लग रहा है कि आप क्योंकि इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में, तो ये भी नहीं करेंगे. ओके ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत गुस्से में है. आपके ये जो भी पर्सन है एंग्री है. एंग्री इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि आपने कुछ चेंज किया है अपने अंदर, या फिर आपने कोई अप्रोच बदला है इनसे डील करने का, जो पहले नहीं था अभी हो गया है. एंड नाउ इट इज़ मेकिंग देम वेरी एंग्री, बिकॉज ये चीज़ इनको इनसिक्योर कर रही है. अगर इतनी इनसिक्योर कर रही है तो हैप्पी तो रहेंगे नहीं, राइट. लाइक आपने इस कनेक्शन का कंट्रोल इस पर्सन से छीन के अपने हाथ में कर लिया है. लाइक ये पर्सन को लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ उनके हिसाब से होगा, और आपने पूरा सिचुएशन चेंज कर दिया अपने पावर में आके. और ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है. लाइक ऑल्सो एंग्री मुझे इनसिक्योरिटी भी बताता है, जेलेसी भी बताता है. सो अगर आपके कनेक्शन में कोई भी ऐसा डायनेमिक है जहाँ पे पर्सन को लग सकता है कि आप किसी और के साथ, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा डिटेक्टिव मोड पे भी है. ये किसी को आपके बारे में पूछ भी सकते हैं, बिकॉज ये एक्सट्रीमिस्ट लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी रख रहे हैं, लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज ये इनसिक्योर है. ये आगे आने से डर रहे हैं. लाइक मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे इस सिनेरियो में. भले ही आपको जो भी लगे, मुझे लग रहा है कि यू आर द कॉन्फिडेंट पर्सन, और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं 2 कदम आगे चल के, लेकिन वो 2 कदम बार बार पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये आगे आने से डर रहे हैं, ये कॉन्फ्रंटेशन से डर रहे हैं. ये डरपोक क्यों लग रहे हैं मुझे, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं. इतना भी क्या है, इतना कौन डरता है. ठीक है, लेट मी जस्ट गेट मोर. और ये सिर्फ एंग्री नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड है और एंग्री है. बट ये हो सकता है आपको ऐसे दिखा रहे कि ये बहुत खुश है. मे बी ये आउट ऑफ द वे जाके दिखाया आपको कि ये कितने खुश है. मे बी ये ऐसे इंसान मुझे लगते हैं जो फेक स्टोरीज़ अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी बोलो उसमें अपडेट करेंगे, जहाँ पे वो इंजॉय कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो एक रूम में बंद है और वो रो रहे हैं. ये नहीं दिखाना चाहते आपको अपनी वीकनेस. इनके लिए ये टूट जाएंगे लेकिन अपनी वीकनेस नहीं दिखाएंगे, बिकॉज अपेरेंटली दैट इज़ अनअट्रैक्टिव टू दैम. और ये अपने आप को अट्रैक्टिव शोकेस करना चाहते हैं आपके सामने. व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन. कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा. इन्होंने सोचा था कि ये इस कनेक्शन को उस तरीके से लेके जाएंगे, उस पेस पे लेके जाएंगे, उस स्लोनेस में लेके जाएंगे जो वो लेके जाना चाहते हैं. बट आपने बस कुछ ऐसा किया कि इस पर्सन की दुनिया हिला दी,
एंड पूरा कंट्रोल, जो ये सोच रहे थे कि मैं चलाऊंगा या फिर मैं अपने हिसाब से डील करूंगा, मैं देखूंगा या मैं देखूंगी, मैं अपने हिसाब से डील करूंगी, जो भी जेंडर है, आपने पूरी चीज़ लेके कंट्रोल ले लिया। अब उनके हाथ में चीज़ है ही नहीं, अभी वो जो भी करे वो ब्लॉक हो चुके हैं कोई तरीके से। बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में, बट या फॉर सम ऑफ यू पर्सन न्यू हो सकते हैं, न्यू नहीं है तो मुझे फिर भी लगता है कि आप लोग एक दूसरे को इतना जानते नहीं हो, आप लोग के बीच में वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, गेटिंग टू नो ईच अदर हुआ नहीं अभी तक। आप लोग को और बहुत कुछ जानना है एक दूसरे के बारे में, आई कैन सी दैट। ये पर्सन को बहुत स्टार्टिंग में लग गया था कि इनको आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट करनी है। जैसे मैंने कहा ना कि इनको, आई थिंक वियर्डली मैं कहूँ तो फर्स्ट या सेकेंड मीटिंग में ही लग गया था कि यू आर द पर्सन जिसके साथ वो रह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, वियर्डली। और ये थोड़ा शॉकिंग है बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? वो फर्स्ट या सेकेंड मीटिंग में ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल है या तो बहुत ही टू फास्ट है, ओके? अगर ये किसी के साथ है भी थर्ड पार्टी में या फिर मैरिज में, एंगेजमेंट में, कुछ भी, फिर भी इन्होंने ऐसा सोच लिया था आपके बारे में। ये आपको बहुत डिज़ायर करते हैं। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस गोइंग टू हैपन बिकॉज सिचुएशन थोड़ी मुझे टाइट लग रही है, इनकी थोड़ी सी फटी पड़ी है, बट लेट्स सी। बहुत केमिस्ट्री है आप दोनों में। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर आप लोग कोई डिस्टेंस में हो तो मुझे लग रहा है कि ये अपना काम करते करते भी आपके बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपका थॉट और आपका इमेज इनके दिमाग से नहीं हट रहा गाइस। और ये एक रियलाइजेशन वाली फीलिंग है, इट इज़ जस्ट अ रियलाइजेशन। अब आपने क्या मेजर लिया जो इस पर्सन को रियलाइजेशन इस तरीके का हो रहा है वो आपको पता होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि अभी तक जो भी मैंने कहा वो आपसे रेजोनेट ही नहीं कर रहा है, सो दूसरा पाइल सेलेक्ट कर लो। बट ये पाइल वालों के लिए रियलाइजेशन इज़ अ फैक्टर। आपने कुछ तो स्टेप डाउन स्टेप अप कुछ तो किया जिससे ये पर्सन के जज्बात सब बदल दिया आपने। लाइक कुछ तो बदला है, और वो आपने कॉन्शियसली किया हो, अनकॉन्शियसली किया हो। ये पर्सन आपको एनालाइज भी कर रहे हैं, आपके बारे में क्यूरियस भी है, आप क्या कर रहे हो वो भी जानना चाहते हैं। वेरी अ लॉट ऑफ थॉट्स, लाइक रनिंग रशिंग थॉट्स मैं देख पा रही हूँ। द फीलिंग, ये पर्सन को आप सोचने पे मजबूर करते हो। हाँ, कुछ भी बोलो, लेकिन आप इस पर्सन को सोचने पे मजबूर करते हो जो सबने नहीं किया है इनके लाइफ में। लाइक दे रियली हैव टू थिंक कि वो चीज़ें क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ना पहले लाइफ में कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन किया ही नहीं है। बट आपके आने के बाद कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे ये पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्शन तो छोड़ो, ओवर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। हर एक चीज़, हर एक बात को अपने अंडर द माइक्रोस्कोप रख के 10-10 बार वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब आप इस पर्सन को इतना सोचने पे मजबूर कर रहे हो इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी गुड वे। यही मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन का बेनिफिट। आप दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट कराया गया है, वो क्यूपिड ने, वो जो भी बोलो, डिवाइन ने मिलाया गया है। बिकॉज डिवाइन को पता था कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर सकता है। डीप थॉट में, डीप सोचना इज़ नॉट लाइक ख्याली पुलाव, ये नहीं, डीप थॉट। लाइक मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। जो सवाल आपको पता होगा स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग की ओर लेके जाता है। जब आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग जर्नी, क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। सो आई थिंक आपकी इस कनेक्शन से हो क्या रहा है ना, ये पर्सन जो बहुत ही स्टबर्न डिफ़िकल्ट क्रीचर है, जिससे डिवाइन भी थक चुके थे उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में लेके आने से, आपकी एग्जिस्टेंस ने वो चीज़ कर दिखाया, वो बैरियर तोड़ दिया है। और ये पर्सन डेफिनेटली
अपने थॉट्स, अपने डिसीजंस को ऑल्टर कर रहे हैं और वो 10-10 बार अपनी चीज़ों को परख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अमेजिंग। ए पर्सन के चार्ट में वर्गो प्लेसमेंट भी हो सकता है या फिर आपके चार्ट में, बट वर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। या यू आर हीलिंग दिस पर्सन और ये हीलिंग जर्नी पे जा रहे हैं आपकी वजह से। ये पर्सन की एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं सच बोलूँ, मतलब ये बहुत आउट ऑफ रीडिंग है। मतलब ये शायद इस रीडिंग से कोई मतलब भी नहीं है इस चीज़ का, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, बट मुझे जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। ये पर्सन थोड़ी रूड है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ये ना लोगों से थोड़े रूड है, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। लाइक इस पर्सन में ना वो एम्पैथी, सिंपैथी वाला फैक्टर बहुत ही डाउन है। मुझे ऐसे लगता है ये एक ऐसे पर्सन है जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बस यही चीज़ है। इस वजह से डिवाइन इनको एक हीलिंग जर्नी पे लेके जाना चाहते थे, जो नहीं जा रहे। ये पर्सन बहुत स्टबन है, ठीक है। तो डिवाइन इनको एक हीलिंग जर्नी पे लेके जाना चाह रहे थे, बट ये जा नहीं रहे थे। बट आपके आने के बाद में वो क्वेश्चन करने लगे अपने आप को, क्योंकि मुझे लगता है इनके लाइफ में एक ऐसा फेस था जहाँ पे ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मुझे लगता है ये एक ऐसे पर्सन है जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है। वो जो वो मानते हैं ना वो सही है। तो ये पर्सन इतने रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे कि आप इनके लाइफ में एक बहुत परफेक्ट टाइम पे आए हो। सो यस, मुझे लगता है ये पर्सन सोचने में मजबूर है। वो सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जो भी अगर आपने इनके साथ चैट्स किए तो वो हर एक चैट को अपने माइंड में रख के 10 बार सोच रहे हैं कि वो कैसे लग रहे थे, उन्होंने ये क्यों बोला, वो ऐसे क्यों है। दे आर क्वेश्चनिंग अ लॉट, ओके। बट दिस इज़ अ गुड डायरेक्शन। आई थिंक ये डायरेक्शन डिवाइन ने लेके आया है इस कनेक्शन में। इट इज़ नथिंग टू डू विद बोथ ऑफ यू, इट इज़ जस्ट डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे ऐसे लग रहा है, ओके। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, चलिए देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट आप क्या उम्मीद कर सकते हो इस पर्सन से। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन नेक्स्ट। There can be an argument for some of you. ये कनेक्शन किसी पे भारी पड़ रहा है तो कोई इस कनेक्शन से उठ रहा है। कुछ कन्फ्रंटेशन भी मुझे नज़र आ रही है होते हुए, लाइक देयर विल बी अ कन्फ्रंटेशन। कोल्ड वाइब्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। बट जो भी होगा, एक पर्सन यहाँ पे सैक्रिफाइस होते हुए दिख रहा है, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ यू। एक पर्सन अपनी पावर में आ रहा है तो दूसरा इंसान के पैरों तले ज़मीन हट रही है। दे आर शॉक्ड। समवन विल हैव अ कैरेक्टर चेंज, या फिर किसी को अपनी पावर का रियलाइजेशन होगा। एक इंसान डूब रहा है तो एक इंसान उठ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन देयर विल बी अ कन्फ्रंटेशन, ओके। कन्फ्रंटेशन अगर नहीं होगी तो एक मैसेज पहुँच जाएगा दूसरे इंसान तक कि ये पर्सन अभी तुम्हारा शिट नहीं लेगा, ओके। समवन इज स्टेपिंग इन देयर पावर, एंड आई थिंक इट इज़ यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके साथ गलत हुआ है, मुझे लग रहा है इस पूरे कनेक्शन में किसी एक के साथ थोड़ा गलत हुआ है, या फिर एक फेकनेस दिखाई गई थी, या फिर क्लियर पिक्चर नहीं रखी गई थी, झूठ बोला गया था, इग्नोर किया गया था, जानबूझ के माइंड गेम्स खेले गए थे। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है इस कनेक्शन में, तो वो पर्सन अपनी वर्थ पहचान रहा है, तो दूसरा इंसान वो देख के भुन रहा है, जल रहा है, जो अभी भी हो रहा है, लेकिन वो एक इंटेंसिटी में होगा। और साथ ही साथ फॉर सम ऑफ यू कन्फ्रंटेशन होने की भी बहुत चांसेस है। चीज़ें थोड़ी डाउन एंड डर्टी होगी मुझे लगता है इस कनेक्शन में, बट ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली इंटरवेंशन हो रहा है ये सब कुछ। सो लेट्स सी व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। अक्टूबर 16 को कुछ हो सकता है, ओके, वॉच आउट फॉर दैट। कमेंट करना क्या हो रहा है, मुझे भी ज़रा बताना इनसाइड्स को। अक्टूबर 16 को कुछ हो सकता है और नवंबर को कुछ हो सकता है। नवंबर 16 या अक्टूबर 16 को कुछ हो सकता है, या फिर नवंबर मंथ में कुछ हो सकता है। सो वॉच आउट फॉर दैट।
बट अक्टूबर विल बी समथिंग, कुछ तो हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। तो जो भी इस कनेक्शन में होने वाला है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा। और जो मैंने कह भी रही हूँ जो मैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके कनेक्शन में, वो भी क्लियर हो जाता है ये कार्ड से। सो या दैट वाज योर रीडिंग। या दैट वाज योर रीडिंग। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर क्लिक करना बेल आइकन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो बुकिंग कैसे करनी है। एंड कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। अगर आपने चूज़ की थी ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्रश करेंटली आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू क्लोज़ योर आइज़। आप अपने पर्सन का चेहरा अपने आँखों के सामने लेके आइए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल, एंड नाउ उनका नाम आप 3 बार लीजिए। ओके ओके, वी आर रेडी टू स्टार्ट फाइल नंबर 2। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज इस कनेक्शन के बारे में क्या है। फाइल नंबर 2 की क्रश, 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 फाइल नंबर 2 की क्रश। दिस पर्सन कंसिडर्स देमसेल्व्स एज चार्मिंग। ये पर्सन को लगता है कि वो बहुत चार्मिंग है। दिस इज़ नॉट अ इनसिक्योर पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट पाइल नंबर 2। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्फिडेंट, मे बी ओवरली कॉन्फिडेंट पर्सन, जिसको लगता है कि वो चीज़ें हासिल करने के काबिल है, उनके पास वो काबिलियत है। आई थिंक उनको अपने लुक्स पे बहुत प्राउड है, या फिर कुछ चीज़ है उनके पास जिसके बारे में वो बहुत प्राउड फील करते हैं। उनके पास इनफ स्किल्स है, या फिर वो बहुत ही फ्लर्टिशियस है, या फिर उनके पास कुछ ऐसा करियर या नौकरी है जो बहुत अच्छी है, या फिर उनके पास लुक्स है जो बहुत अच्छा है। कुछ तो है इनके पास विच दे नो कि मतलब कैन मेक अ पर्सन स्टे, या फिर अट्रैक्टेड उनसे हो जाते हैं लोग। आई ऑल्सो फील जिस भी पर्सन की आप बात कर रहे हो ना, दे गेट अटेंशन कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे उनमें एक मिक्स है मेच्योरिटी का, फन का, नॉलेज का। मतलब दिस इज़ अ वेरी, कैसे मैं बोलूँ, थोड़ा परफेक्ट पर्सन टाइप का इमेज मुझे आ रहा है। उनकी फीलिंग्स ये है कि दिस इज़ एन इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। द थिंग इज़ व्हाट यू नो, ये पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड होने के काबिल है, मतलब फिजिकली लोग इनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये उनसे हो जाते हैं। बट जब बात आती है ना डीपर इमोशनल कनेक्शन की, वैसे तो कनेक्ट इन्होंने अपने मॉम डैड से भी नहीं किया, मुझे पता नहीं ये क्यों आ रहा है। इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग, वेरी पर्सनल। दे कैन हैव अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। इनका बचपन बहुत ही वियर्ड था। इनको अटेंशन स्पैन भी बहुत कम मिला है अपने खुद के मेंबर्स से। अभी का पता नहीं, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फार पास्ट, मतलब बहुत पहले कुछ हुआ होगा जो ट्रॉमेटिक होगा, जो भी है। सो इन दर चाइल्डहुड और सम एरिया इनको अटेंशन कंपैरेटिवली कम मिला है, और या फिर बचपन से ही बहुत अटेंशन सीकर किस्म के रहे हैं, या फिर वैलिडेशन इन्होंने सर्च किया है। सो दे आर लाइक वेरी सुपरफिशियल। ठीक है, आपकी क्रश बहुत सुपरफिशियल है। जहाँ तक बात आती है फीलिंग्स की, आई थिंक दे आर वेरी अट्रैक्टेड। अगर आप एक फ़ीमेल हो, आपके फिगर से, आपके बालों से, आपके स्किन टेक्सचर से, आपके पॉस्चर से, आपके चलने से, आपके पैरों से, आपके इमेजेस से, नो डाउट वेरी लाइक लस्टफुल है ये पर्सन। करंट एनर्जीज इनकी बस फिज़िकल तक रह जाती है। भले ही आप कितने भी इमोशंस इनसे निकालना चाहो, द थिंग इज़ ऐसा है कि आप एक खाली कुएं बोल रही हूँ, खाली कुएं से पानी तलाश रहे हो या पानी निकालना चाह रहे हो। ठीक है, खाली कुआं आई एम टॉकिंग अबाउट, वेरी डिफ़िकल्ट। अगर जो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, आप वो चीज़ कैसे निकालोगे।
आप वाटर वो वेल में तलाश कर रहे हो जहाँ पे पानी है ही नहीं। आप इमोशन वो इंसान में तलाश कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ लस्टफुल इमोशंस है, जहाँ पे कुछ देने के लिए नहीं है, बस लेने के लिए है। एंड यू बेस्ट बिलीव ये इंसान बहुत सुपरफिशियल है, दे हैव अ लॉट टू लर्न। इनके पास एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी भी है जहाँ पे मुझे लगता नहीं कि वो ईविल है, बट टू प्राउड। मुझे लग रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो बहुत प्राउड है, वेरी प्राउड, बट एक्चुअली दिमाग से थोड़े पैदल है। लाइक बचपना वाला माइंड है, चाइल्डिश नेचर के है। आई एम गेटिंग अ किड जो बहुत टीज कर रहा है, लाइक वैसे वैसा कुछ है इनमें। लाइक दे स्टिल आर नॉट वेरी मेच्योर। मदर से कुछ है इनका, आई थिंक मदर इश्यूज़ या मॉमी इश्यूज़ इनको हो सकता है, अगर ये मेल है तो। अगर फीमेल है तो डैडी इश्यूज़। आई थिंक दे हैव इट, दे हैव इट। उनकी पूरी कैरेक्टर, उनका पूरा मास्क निकालना पड़ेगा इनसे, फीलिंग्स निकालने के लिए। इट्स लाइक दे वो दुनिया के लिए अलग है और अंदर से अलग है, और ये काम आपका नहीं है। ओके, करंट फीलिंग्स लस्टफुल है। इस इंसान से और क्या निकले, बिकॉज जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना, मेरे को उनकी सिर्फ चाइल्डहुड, उनकी फैमिली, उनकी मम्मी इश्यूज़, उनके डैडी इश्यूज़ ये आ रहे हैं सामने। व्हाट एल्स इज देयर फीलिंग्स? सो प्लीज़ कन्फर्म इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये आपको लग रहा है, अभी से लग रहा है कि इट इज़ लाइक नॉट रेजोनेटिंग, फील फ्री टू वॉच पाइल नंबर 1। या फिर अगर वो भी नहीं रेजोनेट हो रहा है, फील फ्री टू लीव इट। हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा। डिवाइन जो मैसेज देना चाहते हैं, जिसको देना चाहते हैं, वो मेरे थ्रू देते हैं। जिसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं देना चाहते, उसको नहीं देंगे। सो इफ़ इट डज नॉट रेजोनेट, आई एम सॉरी, दिस माइट नॉट बी योर रीडिंग। ओके, डू नॉट वॉच इट, कंटिन्यू टू वॉच इट, डू नॉट। ओके, चाहिए तो डिसलाइक कर दो, आई एम फाइन विद इट, बट इट इज़ जस्ट नॉट योर मैसेज अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है। बिकॉज इफ़ यू फील इट इन योर बोन्स कि मैं सच बोल रही हूँ, तो कंटिन्यू वॉचिंग। दिस माइट बी अ लिटिल ट्रिगरिंग, लेकिन आई डोंट थिंक इतना फ़र्क आपको पड़ेगा। आई थिंक यू आर लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल वॉचिंग। ओके, दिस पर्सन आई एम नॉट गेटिंग इज नेसेसरली बैड, बिकॉज मुझे लग रहा है ट्रामा इज इन्वॉल्व। ओके, बट क्रिमिनल्स के साथ भी ट्रामा इन्वॉल्व होता है। दे आर ऑल्सो मतलब फिर नॉट बैड पीपल, राइट? सो इसलिए वी डोंट हैव टू गेट इन टू द डायरेक्शन कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। वो आपके साथ कैसे है। वॉट शुड मैटर इज हाउ द पर्सन इज ट्रीटिंग यू। ठीक है, वो आपको कितना इंटेंशन दे रहे हैं, कितना एक्शन दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, देन इट मीन्स जस्ट यू नीड टू लीव। ओके, सेडक्शन है, अट्रैक्शन है, इमोशनली चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से दे कैन नॉट मूव। आई एम नॉट इवन गेटिंग कि पास्ट रिलेशनशिप बैगेज है, एक्स में कुछ है, थर्ड पार्टी है, थ्रोट भी ब्लॉक है इनका। इन्होंने बहुत गलतियाँ भी की है पास्ट में। मुझे लगता है इन्होंने सिर्फ गलतियाँ की है, ज़्यादा गलतियाँ की है इस डिपार्टमेंट में। दे जस्ट डोंट नो हाउ टू करेक्ट देमसेल्व्स, आई स्वेयर। क्योंकि एक इंसान जब स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है ना, देन आपके पास एक गाइड होता है, एक टीचर होता है। यूनिवर्स आपके टीचर बन जाते हैं, वैसे भी बनते हैं, लेकिन यू हैव टू कनेक्ट ना। अगर ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, यू बेस्ट बिलीव कि दे हैव नो रिफ्लेक्शन। ये पर्सन ऐसे इंसान है, should I say it, who can ask like your pictures, seduce, seduction, uncomfortable, right? I am also getting. I have an advice, a guidance. Try कि पर्सन से आप ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्ट मत करो। जो कनेक्ट करना है आपको ऑफलाइन करो। आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो क्यों। मुझे बस यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बोलने के लिए, टेल दीज पीपल दैट। मुझे ये कार्ड से बहुत लग रहा है, ये कार्ड, बिकॉज यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का कार्ड है बहुत बड़ा, बट ये रिवर्स्ड है। और यहाँ पे यूनिकॉर्न है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। आप जब भी इस इंसान से कम्युनिकेट करते हो ना, देर आर स्पिरिट एंजल्स, गाइड्स जो आपको डायरेक्ट करते हैं या फिर गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन ईविल नहीं है, लेकिन यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। आई एम जस्ट गेटिंग इट कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली,
पता नहीं, बट ये कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कन्वर्जेशंस आप कर रहे हो उनको थोड़ा फ़िल्टर करो और कोशिश करो कि ज़्यादा मिलो और बात करो, या फिर अवॉइड कॉल्स और अवॉइड लाइक टेक्स्ट और एनीथिंग। डोंट ऑनलाइन कनेक्ट इतना मत करो। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत थंडर लेके आएंगे, लाइक बिजली कड़क रही है, मुझे बिजली कड़क रही है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ जैसे मैंने ये बोला ना, मुझे ज़ोर से ढम करके आवाज़ आई। शॉकिंग इवेंट्स, टर्बुलेंस लेके आएंगे आपके लाइफ में, बट डू यू रियली वांट सच अ पर्सन? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पर्सन जो हो मेरी लाइफ में शांत पानी के जैसे हो, ना कि वो बरजते गरजते बादलों जैसा। सो या, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट दैट, बिकॉज you're dealing with traumatic person who just knows sexual stuff, nothing emotional. Okay, ये बोलते ही मेरा सर भी भारी हो गया। एंड कैन यू सी माई एनर्जी गेटिंग ड्रेन्ड? लाइक अगर आप लोग कोई भी तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, क्या आप मेरी एनर्जी को जाते हुए देख रहे हो? दैट्स माई सीरियस क्वेश्चन, बिकॉज आई कैन फील इट। इट इज़ जस्ट हो जाता है ऐसा जब आई एम टॉकिंग अबाउट समवन जो स्पिरिचुअली बहुत बिगिनर हो या फिर बिल्कुल भी ना हो स्पिरिचुअल। या द थिंग इज, दिस पर्सन फील्स लाइक दे आर द शार्क, दे आर लाइक द इट फैक्टर, वो कुछ बड़े तोप से हैं। दैट इज़ वॉट इज़ गेटिंग इन माई नर्व्स थोड़ा सा। आई एम जस्ट, कैन यू सी माई एनर्जी गेटिंग ड्रेन्ड? आई एम सॉरी, लेकिन या दे आर डेफिनेटली विजनरी, गुड विथ करियर, अच्छा करेंगे वो उस एरिया में। ये सिर्फ ट्रबल क्यों लेके आ रहे हैं? वाई आर दे ब्रिंगिंग इन ट्रबल? हाँ, इनकी करंट फीलिंग्स, आई डोंट नो, इट्स जस्ट सेक्शुअल थिंग कमिंग अप। ये ज़्यादा ज़्यादा बच्चों वाले कन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकते हैं, जो इट इज़ लाइक अगर ये लड़के हैं तो ये बॉय वाली कन्वर्जेशन करेंगे, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही गर्ल्स वाली कन्वर्जेशन करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन इमेच्योर, नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग द कन्वर्जेशन फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर इतने केपेबल नहीं है एक चीज़ को गहराई तक लेके जाने में, डेप्थ तक लेके जाने में। इनको एक पर्सन चाहिए जो उनको रेस्क्यू कर सके, उनको गाइड कर सके, उनके लिए चीज़ें करे, उनको समझाए। दे आर ओपन टू दैट, दे आर ओपन टू दैट, येस। टेकर वाली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ रही है। ओके ओके, गिव मी मोर, गिव मी मोर। ओह फक, सॉरी टू स्वेयर, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मे बी दिस पर्सन ऑल्सो स्वेयर्स, आई डोंट नो। मे बी जो वीडियो देख रहा है वो स्वेयर करता है, बट आई डोंट यूजुअली स्वेयर। बट दिस एनर्जी इज समथिंग लाइक एल्स, पता नहीं क्या है। या देर ये पर्सन आपसे बेनिफिट करना चाहते हैं। अगर आप इनको टाइम देते हो अपने दिन का, या फिर उनसे बातें करते हो, दे फील प्रिविलेज्ड, क्योंकि आपको वो एक कैच समझते हैं, यू नो। अगेन ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये पता नहीं किसकी लैंग्वेज है, बट आपका इनको टाइम देना, इनको टेक्स्ट करना, इनको कॉल करना, इनके लिए कुछ करना, इनसे मिलने आना इज़ लाइक अ फ्लेक्स। कौन जेंजी है यहाँ पे? ओके तो ये चीज़ इनके लिए एक दिखावे का मीडियम है, आई गेस, ठीक है। ये मे भी अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, लाइक यू नो, इस पर्सन ने मुझसे चैट किया, इस पर्सन ने मुझे ये बोला, गेटिंग अ लिटिल जेमिनी वाइब ऑल्सो, थोड़ा चैटी, लाइक ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये बोला, फिर मैंने ऐसा किया। ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बातें करते हैं, बिकॉज़ इनको ये मौका नहीं छोड़ेंगे अपने आप को कूल दिखाने का, बिकॉज़ इनके लिए ये बहुत ही संतुष्टि वाला काम है। इनको कूल दिखना है, इनको कूल, अगर ये लड़के है तो कूल डूड दिखना है, अगर लड़के है तो कूल गर्ल दिखना है, आई डोंट नो।
इनके लिए बहुत ही सुपरफिशियल है ये चीज़ें। आई एम गेटिंग। कौन है? थोड़ा टाइम बाद आना। द थिंग इज़ ना, ये पर्सन को किसी ने भी अभी तक ना, जितने भी इनके रिलेशन हुए, कनेक्शन हुए, डेफिनेटली मुझे लगता है ये बोलेंगे कि इनके साथ ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो है, पर मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ इनका चीज़ों को बिगाड़ने में इनका खुद का हो सकता है। सो जब भी आपको कोई स्टोरी बोले अपने पास्ट की, कभी भी थोड़ा सा कान बंद कर लेना, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत वन साइडेड होके बोलेंगे और बहुत ही फैब्रिकेट करके बोलेंगे। बिकॉज आज से ज़्यादा गलती मुझे लगता है इनकी होगी, और वो ऐसे दिखाएंगे कि दे हैव बीन बीट्रेड, इनके साथ बुरा हुआ है, इसलिए वो इमोशनली अनअवेलेबल है, वो कमिटमेंट फोबिक है, उनसे नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? सबसे सब होता है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट इमेच्योरिटी। आई हैव नो सिंपैथी हियर। इस पर्सन को कभी भी किसी ने अकाउंटेबल नहीं ठहराया है। जो भी पर्सन इनके लाइफ में पहले भी था, दे डिड नॉट लाइक पुट देम इन देयर प्लेस। इस पर्सन की फीलिंग, इमोशन करेंटली क्या चल रही है? ये पर्सन में लियो ट्रेट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लियो ट्रेट्स। अगर ये लियो है नहीं, इनके चार्ट में होगा, या फिर फायर साइन हो सकते हैं ये, बट इट्स लाइक आई एम समथिंग। ये जानते हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जानते हैं। Astonished, they are like astonished, they're shocked. Why are they so shocked? They're astonished by maybe your looks, जैसे मैंने कहा। बिकॉज मैंने कहा ना कि ये पर्सन, यहाँ भी मुझे थोड़े किडिश नज़र आ रहे हैं, थोड़े चाइल्डिश नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने रिसेंटली आपको देखा है, आपकी फ़ोटो देखी है, या फिर जो भी देखा है आपके बारे में, वेरी मच एस्टॉनिश्ड, सरप्राइज्ड बाय हाउ डीपली दे फील फॉर यू, नॉट इमोशनली बट फिज़िकली। कितना ज़्यादा वो फील करते हैं आपके लिए, फिज़िकली, आपके बॉडी को, या फिर आपके पिक्चर को, जो भी है ये। Definitely something about body here. Okay. बोर्ड राइट नाउ में भी आप लोग इतना कन्वर्जेशन नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनको इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर इनको कहाँ से इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है। जब ऐसा नहीं होता है ना, जब इनको इतना वैलिडेशन नहीं मिलता है इनके लुक्स के लिए, इनके अपीयरेंस के लिए, इनकी पर्सनालिटी के लिए, कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है इनकी, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सी दुनिया में ऐसा हो रहा है जहाँ पे इनकी तारीफ़ नहीं हो रही है? कोई इनके लिए मर क्यों नहीं रहा? गेटिंग माई पॉइंट। सो दे कैन बी बोर्ड राइट नाउ, बिकॉज थोड़ा ड्राई चल रहा है उनका लाइफ। माई गॉड, पाइल नंबर 2, माई एनर्जी जस्ट फ्लू। I need Archangel Michael right now to just restore my energies. This person could very much be an energy sucker, energy vampire. Huh? मैं इतनी एंटी होती नहीं हूँ किसी की। मोस्टली आई ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंसान का पर्सपेक्टिव क्या है, वो कौन सी वॉक ऑफ लाइफ से आ रहा है। लेकिन यार, एट सम पॉइंट यू हैव टू ग्रो अप। लाइक दिस पर्सन कैन ईजिली बी लाइक ओवर 30, और ये उनका बिहेवियर है, इट इज़ नॉट फाइन, इट इज़ नॉट फाइन। देर इज़ इमोशन, देर इज़ अ चाइल्ड जो एक्साइटेड फील करना चाहता है, बट वो एक्साइटमेंट तुम फिजिकल के अलावा वल्नरेबल होके क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज ये पर्सन को रियल टॉक करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। करके देखो, नहीं उसमें 10 झूठ बोले इस इंसान ने, बिकॉज दे कैन नॉट होल्ड इट, दे कैन नॉट शो देयर वीकनेस। व्हाट आर दे फीलिंग? ये पर्सन या आप दोनों में से कोई एक इंसान अभी भी स्टक विद देयर एक्स हो सकता है। किसी का एक्स अभी भी पिक्चर में है, या फिर किसी से अभी भी बातचीत होती है। कोई तो ऐसा सिचुएशन है, देयर इज़ थर्ड पार्टी या थर्ड मेमोरी हियर।
यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको पता है इस पर्सन के बारे में, जितना मैंने बोला है एटलीस्ट 50-60% पता है। एंड आप स्ट्रगल करोगे मुझे लगता है आने वाले टाइम में टू गिव देम अ सेकेंड चांस, या फिर उनको चांस देना, उनको थोड़ा समझ के लेना, क्योंकि इनको समझना ही मुश्किल है। सो यू विल स्ट्रगल इन दिस कनेक्शन टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। आपके कनेक्शन में अगर चीज़ें अच्छी करनी है, अगर सच में इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, एक बहुत मुश्किल काम आपको करना पड़ेगा, जो है डायरेक्ट ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। अब वो आप इस पर्सन से कैसे करते हो, दैट इज़ योर डीलिंग, ओके। बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन से आप बिरयानी मांगोगे या आपको स्ट्रॉबेरीज देंगे। ये पर्सन से आप मे बी सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट मांगोगे और ये आपको थर्ड क्लास चॉकलेट देंगे। दैट इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। मुझे आपके लिए बस इतना आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेट मोर। आई होप ये आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी लेके आया होगा रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।